गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के मॉडल 3 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द सन इज 1.49261 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज 3.84467 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मटेरियल कंपेयर द डिस्टेंस फ्रॉम द मून ऑफ द सन एंड द अर्थ। देखो कैसे करते हैं हम। डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून ये है। अब यहाँ पर पावर 8 है तो यहाँ पर भी पावर आपको 8 होना नहीं होगी। तो कैसे करें, अगर मैं 3 पावर को माइनस करूँगा यानी कि 3 पावर यहाँ से कम करूँगा तो यहाँ पर जो 3 डिजिट पॉइंट से बाहर आ जाएंगे, जैसे 1 4 9 2, ठीक है, 0.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ठीक है। कंपेयर करना था तो आप क्या करो, डिवाइड करो। आप क्या करो, डिवाइड करो। अब आप ये मान सकते हो कि ये अप्रोक्सीमेट 15 है, ये अप्रोक्सीमेट 3 है, ठीक है, 1500 है ये देखो 1492 मैंने अप्रोक्सीमेट लेना है तो अप्रोक्सीमेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्स। तो इसको लो 1500, ठीक है, ले लिया हमने। अब देखो ये 3 है, ये पॉइंट को मत देखो, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लो अपोन में, ठीक है। अप्रोक्सीमेट लेना आपको तो ये होगा 500, ठीक है, 500 टाइम्स। तो आपका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, आपका आंसर है 500 टाइम्स, आपका आंसर हो गया, ठीक है, 500 टाइम्स। इसको आप 500 टाइम्स लिखने के बाद अप्रोक्सीमेट जरूर लिखना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन हो गया है अब आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला इसने, कंपेयर द मास of an electric which is 9.1 multiply 10 की पावर minus 31 kg that protons which is 1.67 into 10 की पावर minus 27. Resistance mass of an electronic is 9.1 into 10 की पावर minus 31 kg and mass of an proton 1.67 multiply 60 पावर माइनस 27। यहाँ पर माइनस 27 है, यहाँ पर माइनस 31 है, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, माइनस हमें इसको माइनस 31 ही बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, देखिए मैं क्या करूँ, 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 27 है, मैं 10 की पावर माइनस 4 ले लूँ इंटू मैं 10 की पावर 4 ले लूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा नहीं स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि माइनस 4 और माइनस 27 क्या हुआ, माइनस 31 हुआ। तो मैंने क्या किया, 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस 31 इंटू में 10,000, ठीक है। अब क्या जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 167 इंटू में 10 की पावर माइनस 31 अपॉन में 100 इंटू में 10,000, ये कैंसिल। तो क्या आ गया आपके पास डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने आ गया है 167 इंटू में 10 की पावर माइनस 31। अब इसने कंपेयर करने के लिए बोला था तो आप क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे किससे, 9 से। तो देखो माइनस 10 की पावर माइनस 31 और 10 की पावर माइनस 31 मैच हो गया ना। तो अब आप क्या करो, 16700 अपोन में 9 कर लो। अब आपको करना क्या है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है। तो अप्रोक्सीमेट भी ले सकते हो आप या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो मैंने क्या किया, 9 1 जा 9, ठीक है, 7 7 और 9 8 जा 72, 50 50 9 5 जा 45, फिर 50 9 5 जा 45, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ये किसके नियर बाई है, या तो ये 1500 के नज़दीक, ठीक है, या फिर 2000 के, यानी कि या तो अब देखो सबसे क्लोजेस्ट किसके है, क्लोजेस्ट है 2000 के। तो आप क्या लिखोगे, इसका लिखोगे अप्रोक्सीमेट 2000 टाइम्स, ठीक है, यही आपको करना था, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है, यही बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जो ये है ना, ये मैच करनी होंगी आपको मास, ठीक है ना।
जब तक ये मैच नहीं होंगी तब तक ये डिवाइड नहीं हो सकता है। तब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्किल बेस्ड क्वेश्चन करते हैं हम 7, 8, 9। इन ए स्टॉक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 5 पेपर शीट ईच ऑफ द थिकनेस 0.016 mm। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स, फाइव, एंड थिकनेस कितनी इनकी, आप लिख लो थिकनेस, यहाँ पर लिख दो थिकनेस ऑफ वन बुक, ट्वेंटी mm है। ठीक है, अगर थिकनेस ऑफ 5 बुक्स करोगे तो 100 mm हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 100 mm। ठीक है, अब आपके पास क्या है, अब इसने बोला क्या है 0. अब इसने बोला है कि 5 पेपर शीट ऑफ द थिकनेस, यानी कि पेपर शीट कितनी है, जो आपका पेपर होता है, जैसे कि ये पेपर आपका, ठीक है, इस पेपर की थिकनेस कितनी है, थिकनेस ऑफ पेपर 0.016 mm। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला 5 पेपर शीट है, तो 5 पेपर शीट क्या कितनी थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट मल्टीप्लाई करो 0.06 m को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा ना, यानी कि 0.08 mm। ठीक है, अब देखिए क्या आपके सामने, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड कर दें, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई ऐड होती है कि 1 2 3, तो सॉरी ये 080 का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैसे करते हैं अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100, ठीक है, 0.008 हो गया। ठीक है, ये इसका mm है। तो आपको किस में निकालना है, आपको आंसर निकालना साइंटिफिक में। तो साइंटिफिक में अगर आंसर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 2 हो जाएगा ना, तो क्या लिख सकते हो 1.008 इंटू में 10 की पावर 2 mm, क्योंकि 100 के लिए क्या हो जाएगा 10 की पावर 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है डियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। 8 में क्या है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट 1 ईयर एंड द एक्सप्रेस द साइंटिफिक नोटेशंस। ठीक है, तो स्पीड कितनी है, स्पीड है 3.0 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सिंपल है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेवल्ड इन 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर की निकालनी है, तो सबसे पहले इसने सेकंड ना, तो सबसे पहले सेकंड है, यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर मिनट है, यहाँ पर हावर है, यहाँ पर डे है और यहाँ पर ईयर है। ठीक है, सबसे पहले 1 सेकंड, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर सेकंड है। ठीक है, सेकंड को मिनट में बदलते हैं। देखो सॉरी, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं 60। ठीक है, और 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं 60। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं 60। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। और एक साल में कितने दिन होते हैं 365। ठीक है, दोबारा समझो, सबसे पहले कितनी मिनट होती हैं, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं 60, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं 60, और 1 दिन में कितने घंटे होते हैं 24, और 1 दिन में 1 साल में कितने दिन होते हैं 365। तो अभी आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सभी सेकंड बन जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, सभी के सभी सेकंड हो जाएंगे। ये 1 साल में इतनी सेकंड, क्योंकि आपकी जो स्पीड है वो सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में है। ठीक है ना, तो अब आप करो। ठीक है, तो इसके मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, ठीक है, इतनी सेकंड्स क्या होती हैं 1 साल में होती हैं। ठीक है, अब स्पीड आपकी ये,
ठीक है, तो इतनी सेकंड में कितना जाएगा। अब आप क्या करो, अब 3 इंटू में 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस होगी। क्यों, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है आपकी टाइम इंटू में स्पीड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टाइम की मल्टीप्लाई मैंने डिस्टेंस से कर दी। क्यों, टाइम क्या है, ये टाइम आपके पास इतनी सेकंड्स हैं, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई करो 300 300 300 3 6 18 3 जा 9 9 और 1 10 1 3 5 15 15 और 1 16 3 1 जा 3 और 1 4 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब साइंटिफिक में इसका आंसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 9.4608 इंटू में 10 की पावर 8 ऑलरेडी है और 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 और आ गया आपके पास। तो आप क्या लिख सकते हो, 9.4608 इंटू में 10 की पावर 15 आपका ये आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब आप क्वेश्चंस के साथ आप देख सकते हो कि कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले क्वेश्चन देख लो, उसके बाद स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एन इलेक्ट्रॉनिक हैज मास ऑफ 9.0109 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 ग्राम्स, व्हाट विल बी द मास ऑफ 5 मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, ठीक है। देखो मैं करवा देता हूँ, आप क्वेश्चन देखो, 5 मिलियन मास बोला ना, तो एन इलेक्ट्रॉनिक हैज मास, ठीक है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.101 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31, ठीक है स्टूडेंट्स, हो क्लियर। अब क्या है इसने, व्हाट विल बी द मास ऑफ 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, ये हुआ इतने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या आपकी इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 5 इंटू में 10 की पावर 7, ठीक है, लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब इसने पूछा व्हाट विल द मास, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो करो 9.109 इंटू में 10 की पावर -31 इंटू में 5 इंटू में 10 की पावर 7, तो 5 की इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, सॉरी ये 10 की पावर 6 होगा, ठीक है। अब करो क्या होगा, अब मल्टीप्लाई में 10 की पावर -31 प्लस में 6, ठीक है। तो अब आप क्या अब देखिए क्या हो जाएगा आपके सामने, 45 इंटू में 10 की पावर -25। अब आपको किस में लिखना, साइंटिफिक में लिखना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट और बढ़ाना पड़ेगा, तो एक पॉइंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 4.5545 इंटू में 10 की पावर -25 इंटू में 10 की पावर 1, ठीक है। तो 10 की पावर 1 क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब इसमें देखो 4.5545 इंटू में 10 की पावर -25 प्लस 1, ठीक है। तो 4.5545 इंटू में 10 की पावर -24 ये आपका आंसर है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और आपके सभी क्वेश्चंस अब सोल्व हो चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है, स्किल बेस्ड क्वेश्चन भी हो चुका है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन होने के बाद डियर स्टूडेंट्स, आज आपको ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट भी तैयार करना है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे।